खाप प्रतिनिधि के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज। बादली विधायक ने किया बचाव, समर्थन में खड़े रहने की दी चेतावनी। कहा सरकार के इशारे पर दर्ज मामला केवल छवि खराब करने का प्रयास। बादली हलके की जनता और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खाप प्रतिनिधि के साथ। मोदी से की किसानों से भी मन की बात करने की अपील। पिछले दिनों बादली हलके की एक खाप प्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सोमवार को बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने इस बारे में खाप प्रतिनिधि का खुलकर बचाव करते हुए कहा कि सरकार खाप प्रतिनिधि को अकेला न समझे। पूरी बादली हलके की जनता और कांग्रेस पार्टी खाप प्रतिनिधि के साथ है। बता दें कि एक खाप प्रतिनिधि ने अपने ट्रैक्टर पर तोप लगवाकर हमला करने की बात कही थी। उसी को लेकर जिला पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। लेकिन सोमवार को यहां जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बादली हलके के विधायक अपने समर्थकों के साथ खाप प्रतिनिधि के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक तरफ से सुनियोजित साजिश है और इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। उधर कृषि आदेशों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी डॉक्टर वत्स ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इन कानूनों को सही बता रहे हैं तो उन्हें किसानों के बीच आकर समझाने में क्या दिक्कत है। डॉक्टर वत्स के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी एक तरफ तो मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों से यही मन की बात करने में वो गुरेज कर रहे हैं। उन्हें ये मन की बात किसानों से कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उन्होंने इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब भी कृषि कानूनों को सही बता रहे हैं, लेकिन जनता और किसानों के बीच जाकर वो ये बात रखने से गुरेज कर रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राव उदयभान, कांग्रेसी नेता वीरेंद्र दरोगा, सुभाष गुज्जर और ईश्वर वत्स भी मौजूद थे। जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट ने उन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, हजारों किसानों पे ऐसे मुकदमे दर्ज किए। मीडिया के हमारे साथी हैं, हमारे पुनिया भाई, हमारे कुडड़ गांव से हैं, और भी साथी हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और गवर्नमेंट से अपील करता हूं, जो किसान नेता है जिनके ऊपर आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, उनके केस वापस लिए जाएं। और मैं जो हमारे करीबन 100 किसान साथी जो उस दिन से लापता है, जिनका अता पता नहीं है कि वो है का, उनके बारे में गवर्नमेंट स्पष्टीकरण दे कि वो 100 के करीबन जो हमारे नौजवान साथी जो किसान हैं वो कहाँ हैं, और जिनके ऊपर दिल्ली में जो मुकदमे दर्ज हुए वो भी मुकदमे दर्ज वापस लेने चाहिए। हमारे सरकार के मंत्री जी, जो कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा में खड़ा होकर एक बात पूछ रहे थे कि इसमें काला कानून कहाँ है। मैं मंत्री जी से और बीजेपी गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर काला कानून नहीं है तो आप किसान से क्यों डर रहे हैं? किसान भाइयों के बीच में जाके आप डिस्कस करने से क्यों भाग रहे हैं? आज पूरा देश बड़ी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसमें किसान की लड़ाई नहीं है, ना किसी धर्म की लड़ाई है, ना किसी जाति की लड़ाई है। ये किसान एक ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से देश का किसान पेट भरता है। आज नारा देते थे, हर प्रत्येक व्यक्ति नारा देता था, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी, चाहे और आप जैसे साथी नारा देते जय जवान जय किसान। आज ये पहला ऐसा समय आ गया नौजवान मीडिया के साथियों कि किसान सीमा पे शहीद हो रहा है और उसी का बेटा बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहा है। क्या ऐसी हटकर्मी, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आज आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने? जब किसान ये कह रहा है कि मैंने कानून नहीं चाहिए, तो किसान के साथ बीच का रास्ता, बैठ के रास्ता निकाल ले। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हटकर्मी छोड़ के किसान भाइयों के साथ बैठ के इस बात का सॉल्यूशन निकाला जाए। किसान भाइयों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में मन की बात बहुत करते हैं।
एक दिन का, 1 घंटे का, 1 दिन का समय लगा के किसान भाइयों के साथ मन की बात करें, दिल से। मन की बात आप अपनी करता है, दूसरे की सुनता नहीं। एक दिन किसान भाइयों के मन की बात सुने तो उस दिन समाधान अपने आप निकल जाएगा। ये किसी कांग्रेस से या कुलदीप वत्स ने नहीं, मैं आपको कह दूं नहीं कानून वापिस हूं, मैं ये नहीं। हाँ, किसान भाई ये संतुष्ट हो जाए कि हाँ भाई मैं इससे सिक्योर और मेरी सेफ्टी है, वो काम कर देना चाहिए किसान भाइयों के साथ बैठ के। अब मंत्री जी कह रहा था कि वो काला कानून नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर ये ऐसा नहीं था तो 2.5 महीने तुमने क्यों निकाल दिए? क्यों किसानों से रोज बात पे बात, तारीख पे तारीख, क्या था मतलब? हम रोड से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ेंगे इसके। और जहां हमारे किसान भाइयों ने जिन्होंने वोट दे के बनाया, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। कोई एक व्यक्ति कह दे भी आप इसका इस्तीफा दे दो, नहीं। अगर किसान, हमारे हल्के के किसान जिन्होंने हमारे को, जो हमारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने वोट दे के बनाया, अगर वो कहते तो हम कहते हम इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अगर हमारे इस्तीफे से कोई हल निकलेगा, पर विपक्ष का काम, हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और विधानसभा, रोड से लेकर विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। और अगर ये सोचते हैं, कुछ साथी मैसेज करा देते हैं कि भाई बेलगाम हो जाओ, इस्तीफे दे दो, इस्तीफे देने के बाद तो फिर क्या होगा? अभय चौटाला का इस्तीफे से फायदा क्या हुआ, ये मेरे को बता दो आप। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।